हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है रूह बनी गवाही। इस पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं भी जीवन में होती हैं। एक बार की बात है कि एक विलियम नाम का व्यक्ति था। वो घोड़े पे सवार होकर जा रहा था। तभी उसे लगा कि उसका पीछे से घोड़े के ऊपर कोई व्यक्ति चढ़ गया है। तो उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घोड़े पर क्यों चढ़े हो। उसने बोला, मेरा नाम हेडेक जेम्स है और मेरी पत्नी जो है उसने हेनरी मेरी पत्नी जो है उसने किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली है जिसका नाम डेविस है। और वो आदमी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। और अगर उसने धोखा नहीं रोका तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा और मेरी आत्मा भी यूं ही भटकती रहेगी। विलियम जो था वो आत्मा इसके पास रूह क्यों आई? क्योंकि वो विलियम और उसकी पत्नी हेनरी को भी जानती थी। विलियम ने जब हेडेक जेम्स का नाम सुना तो उसने सोचा मन में कि वो तो मर गया है। फिर भी उसने बोला अच्छा ठीक है। तभी उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। केवल उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, लेकिन घोड़े का वजन आधा हो गया था। तो उसने सोचा कि वाकई में क्या ये रूह आई। वो घर गया और उसने पहले तो सोचा कि ठीक है, मैं कैसे करूं उनसे संपर्क, कहाँ हैं वो भी नहीं पता। लेकिन उसने ये बात को थोड़ी देर समझा। फिर उसने सोचा शायद वहम भी होगा, आई गई कर दी। उसने नहीं कुछ भी उस पर एक्शन लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके घर में भी वो चीज़ उसको महसूस हुई कि कोई उसके घर में सामने बैठा है। और फिर से वो आवाज़ उसको कानों में सुनाई दी कि यदि तुमने मेरी पत्नी और बच्चे को नहीं बचाया उस धोखे से, तो मैं तुम्हारे साथ भी कुछ कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा डर गया और फिर इसने जाके चर्च के पादरी से बात की कि इस तरह से मुझे वो रूह जो है तंग करती है आकर। पादरी ने बोला कि कुछ आत्माएं होती हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं या किसी कारण मोहवश वो उनकी मुक्ति नहीं होती है, और यदि तुमने नहीं किया तो तुमको नुकसान हो सकता है। तो तुम हेल्प कर सकते हो तो करो। अब विलियम ने सोचा कि चलो ठीक है। अब वो कैसे हेल्प करिए सोचने लगा। फिर उसको समझ में आया कि उसका एक जो जेम्स है जिसकी रूह है, हेडिक जेम्स, उसका एक बेटा भी है। वो उस बेटे को मिला और उसे सारी परिस्थिति से अवगत कराया कि तुम्हारा जो सौतेला बाप है, तुम लोगों से तुम्हारी संपत्ति सारी उसने अपने नाम करनी शुरू कर दी है और बहुत सारी चीज़ों पे कब्जा कर लिया है। और तुम्हारे पिता की आत्मा मुझे आके बार बार परेशान कर रही है और तुम इस बात के लिए सचेत हो जाओ। उसने भी अपनी माँ से ये बात की और वो सही में वो जो डेविड था वो इन लोगों पे बहुत जुल्म भी करता था और धीरे धीरे मार के डांट के इनसे पैसे भी ऐंठ लेता था। काफ़ी बड़ी संपत्ति थी इनके पास, लेकिन गुजारे के लिए उसको बहुत कम चीज़ें उनको मिलती थी। तो उसके बेटे ने केस कर दिया डेविड पे और उसने ये सारी बातें अदालत में जो उसका वकील था, वकील ने सर को जज साहब को बताई। तो पहले तो जज साहब बोले कि इसके लिए साक्ष्य तो प्रस्तुत करने ही होंगे, गवाही भी चाहिए। तो उन्होंने बोला वो रूह गवाही ज़रूर देगी। पहले तो जज साहब को इस बात पे यकीन नहीं हुआ, परंतु उन्होंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। अगर रूह गवाही देती है और तुम्हारे साक्ष्य सही हैं तो हम इस पे ज़रूर वो करेंगे, विश्वास करेंगे और उनकी जायदाद को वापस देने का वादा करेंगे। तभी जैसे आम लोगों को बुलाया जाता है उसी तरह उसका हेडेक जेम्स का नाम लेकर पुकारा गया और कहा गया कि वो आकर अपनी गवाही दे। तो कहा जाता है कि उसी समय ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ें हिल रही हैं, परछाई जैसी कोई चीज़ आ रही है, लेकिन लोगों को वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही थी सभी को। उसने बोला कि मेरी पत्नी के नाम मैंने बहुत सारी जायदाद छोड़ी है, बेटे के नाम बहुत सारी जायदाद है, जो इस व्यक्ति ने उनको धोखा देकर अपने पास ये धीरे धीरे कब्जे में ले रहा है और मेरे पत्नी और मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी आत्मा जो भटक रही है। अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मेरी आत्मा भी यूं ही भटकती रहेगी और मैं इनके मोह पाश से मुक्ति नहीं पा रहा हूँ। तो जज साहब ने ये सारी बातें सुनी, फिर उन्होंने सारे साक्ष्य देखे और डेविड को भी धमकी दी। तो डेविड भी अपनी सही बातें उगलने लगा और सारी संपत्ति जो है जज ने
इनके नाम वापस करवाई और उससे सारी संपत्ति ले ली गई। अब उसकी पत्नी और उसका बच्चा जो है उसको हेल्प करी विलियम ने सेटल होने में। और वो कहते हैं कि जैसे वो लोग सेटल हुए वो रूह किसी को भी फिर दिखाई नहीं दी। तो कहा जाता है कि कभी कभी रूह भी गवाही बन जाती है। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन।